एक छोटे से ग्राम सभा में 4 ब्राह्मण विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे थे। उसमें से 3 विद्यार्थी अपनी विद्या में बहुत पारंगत थे, बहुत ही जानकार और बहुत ही होशियार हो गए थे। लेकिन चौथा विद्यार्थी मेरे दोस्तों पढ़ाई में बड़ा कमजोर था, लेकिन उसे दुनियादारी की सूझबूझ बहुत अच्छे ढंग से था। दुनियादारी का ज्ञान उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। जब चारों विद्यार्थी पढ़ लिख करके उत्तीर्ण हुए तो कहने लगे, चारों दोस्त कहने लगे कि अपनी पढ़ाई का क्यों न इंटरव्यू लिया जाए। वह अपनी पढ़ाई का इंटरव्यू लेने के लिए जंगल में निकल पड़े। जाते जाते जंगल में एक खूंखार शेर की कंकाल मिली तो एक ने कहा कि मैं इस कंकाल को इकट्ठा करके व्यवस्थित कर सकता हूँ। तो दूसरे ने जोश में आकर अपनी पढ़ाई का प्रशंसा और घमंड करते हुए बोलने लगा कि मैं इस कंकाल में मांस और खून भर सकता हूँ। तभी तीसरा व्यक्ति बोला, मैं इसमें जान और प्राण प्रतिष्ठा भर सकता। इतना सुनने के बाद तीसरा विद्यार्थी बोल पड़ा, मेरे पास पढ़ाई का इतना सामर्थ्य है कि मैं इस कंकाल में प्राण भर सकता हूँ, जान प्राण प्रतिष्ठा भर सकता हूँ। इतना सुनने के बाद मेरे दोस्तों चौथा विद्यार्थी जो पढ़ाई में निपुण नहीं था, बिल्कुल कमजोर था, वह बोला कि हाँ मित्रों, आप लोगों ने सही कहा। आप लोग इस कंकाल को इकट्ठा कर सकते हो, खून और मांस भर सकते हो और इसे प्राण डालकर जिंदा कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्तों इसके पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ यह शेर जब जीवित हो जाएगा तो घास नहीं खाता है, यह लोगों का मांस खाता है। इतना बात सुनकर तीनों दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, मुझे पहले से पता है कि तुम डरपोक हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ छिप जाओ। चौथा व्यक्ति जो पढ़ाई में कमजोर था वह जा करके छिप गया और तीनों विद्यार्थी अपना अपना काम करने लगे। एक ने कंकाल को इकट्ठा करके जैसे शरीर व्यवस्थित किया जाता है उसी तरह से शरीर व्यवस्थित किया और दूसरा विद्यार्थी उसमें मांस और खून भरने लगा और बहुत घमंड करने लगा कि अब शेर जिंदा हो जाएगा। अब तीसरे विद्यार्थी की बारी आती है प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जान भरने के लिए। तभी कहता है कि डरपोक दोस्त से कि मेरे दोस्त तू बहुत डरपोक है, जल्दी से छिप जा। तो कहता है चौथा विद्यार्थी जो कमजोर है पढ़ाई में, हाँ मैं डरपोक हूँ, लेकिन देखिए जब जीवित हो जाएगा तो आप लोगों को खा जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तीनों विद्यार्थी दोबारा फिर हंसने लगे, कहने लगे हम परोपकार का काम कर रहे हैं, उनकी जान की रक्षा कर रहे हैं, उनका जीवन दान दे रहे हैं, तो कैसे मुझे खा सकता है। तो चौथा व्यक्ति बोला, ठीक है भाइयों, नहीं समझ सकते हो तो जो करना है करो, लेकिन मुझे छिप जाने दो। चौथा विद्यार्थी जैसे ही छिप गया और तीसरा विद्यार्थी प्राण प्रतिष्ठा उस शेर के कंकाल में किया और शेर जिंदा हो गया। मेरे दोस्तों अब शेर जब जिंदा हो गया तो दहाड़े मारते हुए तीनों पर झपट्टा मारा और निगल गया, खा करके स्वाहा कर दिया। तो सोचिए, परोपकार तो किया लेकिन गलत तरीके से, गलत ढंग से। इतना ख्याल करना चाहिए, हिंसक प्राणी से हमेशा 100 कोस दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी ले सकता है। परमार्थ भी करना चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए, लेकिन सही दिशा, गलत दिशा नहीं। अगर गलत दिशा है तो आपकी जिंदगी जा सकती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने पढ़ाई का, ज्ञान का तनिक भी घमंड नहीं होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ दुनियादारी का, समाज का सूझबूझ होना बहुत जरूरी होता है। जैसे चौथा विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन दुनियादारी का, समाज का सूझबूझ कूट कूट के भरी थी और उसकी जिंदगी सही सलामत बच गई। इसलिए सबसे पहले सामाजिक ज्ञान, दुनियादारी का सूझबूझ
होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई थोड़ा रहेगा चलेगा, ज़्यादा रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन घमंड दुख का कारण आपके जान माल पर हमला कर सकती है। इसलिए सदैव अपने ज्ञान को छिपा कर रखें और अपने आप को सही दिशा में प्रेरित करें और अपने जान को सुव्यवस्थित करके अपने प्राण को बचाएं और दुनियादारी का सूझबूझ करते हुए उस चौथे विद्यार्थी की भांति होशियार और सदैव चालाक रहना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी बची रहे। जिंदगी बची रहेगी तो ज्ञान और आ जाएगा,